डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मैट्रिक और इंटर परीक्षा के तीनों संकायों में टॉप 10 में आने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन नावाडीह के विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने शिरकत दी। कार्यक्रम के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देकर सम्मानित किया। उन्होंने इस नेक कार्य के लिए अपने 3 महीने के वेतन का 75% हिस्सा खर्च किया। राज्यपाल ने विधायक जयराम महतो के इस प्रयास की खुले मंच से सराहना करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना ही सच्चा नेतृत्व है। उन्होंने अन्य जनप्रतिनिधियों से भी ऐसी पहल करने की अपील की। विधायक जयराम महतो ने कहा कि वे खुद गरीब परिवार से हैं और उन्होंने गरीबी में पढ़ाई की है, इसलिए आर्थिक तंगी में पढ़ने वाले छात्रों का दर्द वे अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लाने वाले कई छात्र आर्थिक अभाव में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मेरी यह पहल इसी कमी को दूर करने का एक प्रयास है जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धन के 3 रास्ते होते हैं, दान, भोग और नाश। यदि समय रहते उसका सदुपयोग नहीं किया गया तो वह नष्ट हो जाता है, जैसा हमने कोरोना काल में देखा। इस सम्मान समारोह ने न सिर्फ विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया बल्कि सामाजिक सरकारों के प्रति जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी का भी एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। झारखंड विधानसभा में माननीय सांसद श्री जयराम महतो जी की मैं फिर से सराहना करता हूँ, जिन्होंने हमारी जानकारी के हिसाब से अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं में प्रोत्साहन समर्पित किया है। मैं आशा करता हूँ आपका ये कदम अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा। मेरा मानना है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं और जो दूसरों के लिए जीते हैं उनके बाद में सार्वजनिक जीवन जीते हैं और वास्तविक इस बात से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने से सुख भी प्राप्त होता है। हम अपने नौजवान साथी जयराम महतो को शुभकामनाएं दें और आग्रह करने आए हैं कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं और सार्वजनिक जीवन बिता रहे हैं तो यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत होती है और इसमें करना तो पहले दिन से लेकर जब तक आप सक्रिय रहते हैं आखिरी दिन तक वो करते हैं। तो आप किस प्रकार से राजनीतिक जीवन में रहते हुए सेवाएं करने का काम करते हैं। हम बहुत अधिक उन्नति है। ये आयोजन न केवल प्रतिभाओं का सम्मान है बल्कि और ये विरोध महत्व के विचारों को स्मरण करने का भी सशक्त अवसर भी है। निसंदेह जो कि मैं वहीं से आता हूँ, उसी पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैं भी एक निर्धन परिवार का बेटा हूँ और मैं समझता हूँ कि आर्थिक अभाव में बच्चे किस प्रकार से टॉप तो हो जाते हैं लेकिन आगे की पढ़ाई में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, खासकर झारखंड प्रदेश में। तो भले मैट्रिक में 90% लेकर आता है लेकिन ट्यूशन फी नहीं चुका पाने के कारण, सामग्री नहीं हो पाने के कारण कहीं ना कहीं उसे बाकी 2 साल बाद 5 साल बाद उसी रिजल्ट करने वाले छात्रों को हम नहीं देख पाते हैं। उसका एक कारण यह भी है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो विधायक होने के नाते मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी उनको सपोर्ट मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको मैं पूरे सेमेस्टर का खर्च पे कर दूंगा, लेकिन ये तो जरूर है कि मैं उनको एक छोटा सा सहयोग जरूर कर सकता हूँ जिससे वो निराश ना होंगे, हतोत्साहित ना हो। निसंदेह अगर ऐसे बच्चे हैं मैं उनको खुद चयन करूंगा। अगर वो मिडिल क्लास के ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहां आर्थिक अभाव है, मैं उनका चयन खुद करूंगा और निसंदेह मैं उनको भी प्रोत्साहित करूंगा कि पढ़ाई इसलिए ना छोड़ दें कि आपके पास पैसे नहीं है। ने कहा कि इनसे दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सीख लेनी चाहिए, क्या करना चाहते हैं? देखिए मेरा मानना है कि हम एक अच्छा भारत, अच्छा झारखंड तभी बना जा सकते हैं जब आय का सामाजिक वितरण हो। आज जो लोग पद पावर में है उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो लोग साधारण व्यक्ति हैं उनके पास दिनचर्या चलाने की सुविधा नहीं है, तो एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हुई है। उस पर देश को और राज्य को भी सोचने की जरूरत है और
हमने तो पढ़ा है कि धन की 3 गति होती है, या तो उपभोग करें, या तो दान कर दें, या तो फिर नष्ट हो जाएगा समय के अनुसार। जैसे कोरोना काल में स्पेन में और इटली में लोगों ने सड़क में नष्ट कर दिया। तो जो उनके पास जरूरत से ज्यादा है, उन्हें समाज में आगे आकर इसी प्रकार जरूरतमंद लोगों के बीच दान करने की भी आवश्यकता है।